नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। अभी पिछले एक सप्ताह से G20 नई दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व के लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए थे। एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पहल के बाद अखबार वालों से या मीडिया से क्यों नहीं मिले। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ वार्तालाप के बाद वो भारत के मीडिया या विश्व के मीडिया के साथ नहीं मिले। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद एक बार भी भारत के जो मीडिया के प्रतिनिधि हैं उनसे नहीं मिले। वर्तमान लोकसभा में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के ज़माने से भी भारत में जितने पत्रकार हैं, खास करके जो संपादक बंधु अपने कार्यालय को, अपने पत्र पत्रिकाओं का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीति में आते हैं। चाहे वो कांग्रेस की राजनीति में हो, भाजपा की राजनीति में हो, समाजवादी पार्टी की राजनीति में हो, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो पत्रकार किसी पार्टी विशेष के बारे में लिखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो देश को चला रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो उस पार्टी को चला रहे हैं। और अंततः पत्रकारिता को, अखबार को, मैगजीन को, टेलीविज़न को, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी जगह बनाते हैं। अब सवाल यह है कि भारत में जितने भी आज की तारीख में संसद में पत्रकार से राजनीति के बने लोग बैठे हुए हैं, वो कभी भी क्या इतनी हिम्मत रखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहें कि वो भारत के मीडिया से मिले। या इतना ही नहीं, मीडिया घराने के जो मालिकान हैं, जितने मालिक लोग हैं, उन तमाम लोगों की भी यही इच्छा होती है कि वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से या लोकसभा में या राज्यसभा में अपनी जगह बना लें। अब सवाल यह है कि अगर मीडिया के लोग, मीडिया के मालिक, मीडिया के संपादक, मीडिया के पत्रकार खुद राजनीति में जाने के लिए कोई साम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कितनी ताकत होगी, कितनी उनकी शक्ति होगी, कितनी उनकी कलम में ताकत होगी कि वो प्रधानमंत्री से यह पूछे कि वो देश के मीडिया या पत्र पत्रिकाओं के जो संवाददाता हैं उनसे क्यों नहीं मिले। लाइन मूवमेंट के बाद शायद दिल्ली में पहली बार इस तरह के राष्ट्राध्यक्षों की भीड़ या जमघट लगी थी। इसमें इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में बहुत ही अव्वल दर्जे का स्थान मिला है। लेकिन क्या इन बातों को कहने के लिए उन्हें लोगों से या पत्र पत्रिकाओं के लोगों से, संपादकों से, पत्रकारों से मिलना नहीं चाहिए? अगर पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक बार भी अखबार वालों से नहीं मिले, खुद ट्वीट करते हैं, उनके एक समूह है जो ट्वीट करता है, अखबारों के मालिकों को या अखबार के जो संपादक हैं, अखबार के जो रिपोर्टर्स हैं, उसी ट्वीट के आधार पर कहानी का निर्माण करते हैं। ये कैसी पत्रकारिता है? हमारे देश में राजनेताओं को अखबार वालों से मिलने में इतनी हिचक क्यों होती है? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे, यानी 16 साल 286 दिन। फिर बने गुलजारीलाल नंदा, ये 13 दिन
27 मई से 9 जून 1964। फिर बने लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, 1 साल 216 दिन। फिर गुलजारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे केयर टेकर में 13 दिन के लिए। फिर इंदिरा गांधी आई 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, 11 साल 59 दिन। फिर मोरारजी देसाई बने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक, 2 साल 126 दिन। चरण सिंह बने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक, 170 दिन। फिर आई इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, 4 साल 291 दिन। फिर आए राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, 5 साल 32 दिन। फिर आए वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, 343 दिन। फिर आए चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, 223 दिन। फिर आए नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल 330 दिन। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई से 1996 से 1 जून 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए SD देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, 324 दिन। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। 2004 में फिर आए मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, 10 साल 4 दिन के लिए मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह के बाद 26 मई 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का बागडोर संभाले हुए हैं। सवाल यह है कि 2014 से 2023 आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बार भारतीय मीडिया घराने के लोगों से या मीडिया कर्मियों से, अखबार वालों से, संवाददाताओं से, फोटोग्राफरों से मिले? शायद नहीं के बराबर। भारत के पत्रकारों के मन में एक विचार जरूर पनप रहा है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मीडिया से या भारत के जो संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, या भारत में जो विदेशी पत्रकार रहते हैं उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। सवाल यह है कि जो आज संसद में, राज्यसभा में मीडिया घराने के बड़े बड़े संपादक या बड़े बड़े जो मालिक लोग हैं बैठे हुए, उनके मन में, उनमें कोई कुवत नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री को बोलें कि भारत के मीडिया से, भारत के लोगों से, भारत के जो पत्रकार हैं उनसे मिलें, उनसे रूबरू हों। क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बोलेंगे तो शायद उनका राज्यसभा से अथवा मंत्रिमंडल से या किसी कारणवश वो फिर निष्कासित हो जाएंगे। भय सबों में है। लेकिन अगर इस भय के कारण पत्रकारिता का यह हश्र हो रहा है, भारत में पत्रकारों के बारे में या भारतीय पत्रकारिता के बारे में भारत के लोगों के मन में जो एक विचार पनप रहा है, वह शुभ संकेत नहीं है। विगत दिनों जब G20 का मीटिंग हो रहा था तो भारत में हर एक टेलीविज़न के स्क्रीन पे एक स्क्रॉल किया जा रहा था
कि मोदी का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। स्वाभाविक है ये संवाद पूरे भारतवर्ष में या विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय जो भारतीय चैनलों को देखते हैं उन्हें मिलता होगा। लोगों का यह कहना है कि मोदी जी अगर 2014 में आए, सरकार बनाए, प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद से आज 2023 तक ऐसा क्या हुआ कि वो भारत के मीडिया से या भारत में पदस्थापित विदेशी मीडिया के लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री अपने विभिन्न ट्वीटों में या जो विभिन्न प्रकार के सरकारी तौर पे आंकड़े निकलते हैं या लेख छपते हैं, उसमें हम पिछले 75 वर्षों में या पिछले 76 वर्षों में कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी क्रियाकलाप हुए उसकी तीखी आलोचना करने में पीछे नहीं रहते। और यह भी अपने ट्वीट के हिसाब से वो बोलते हैं कि हमने यह किया, हमने वह किया, हमारी सरकार यह कर रही है, हमारी सरकार वह करेगी। लेकिन इन तमाम बातों को कहने के लिए अगर वो मीडिया से रूबरू होकर कहे तो शायद इसका देश के लोगों पे, देश के मतदाताओं पे इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह प्रभाव शायद उस ट्वीट से अथवा संवाद से नहीं पड़े। इस कहानी के माध्यम से हम यह नहीं कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से भारत के मतदाता या भारत के लोग नाखुश हैं, क्योंकि खुश होना या नाखुश होना यह उस बात पर निर्भर करेगा कि आगामी चुनाव में लोग किस करवट बैठते हैं, लोग किसे मत देते हैं। अगर 2014 या फिर 2019 में लोगों ने भाजपा को या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को मतदान दिया, मत किया और नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है कि भारत के लोग उन्हें चुना। लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनज़र यह कहना बहुत मुश्किल है कि लोग उनसे खुश हैं अथवा नहीं। लोगों में आक्रोश है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोग उनके क्रियाकलाप से दुखी हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से या किसी राजनीतिक पार्टी का माउथपीस होकर यह बात नहीं, लेकिन आमतौर पे जो लोग सड़क पे हैं, जो श्रमिक हैं, जो लोग हैं, जो एक साधारण आदमी है, उसका नरेंद्र मोदी के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नकारात्मक सोच जरूर प्रारंभ हो गया या घर कर गया। अब सवाल यह है कि अगर इस सोच को नेस्तो नाबूद करने के लिए, इस सोच को समाप्त करने के लिए आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या आपने पिछले 10 साल में क्या किया, यह खुद आकर अगर लोगों को बताएंगे, आप भारतीय मीडिया के माध्यम से या विदेशी मीडिया जो भारत में रहते हैं उनके माध्यम से अगर यह बताएंगे, तो शायद लोगों का विश्वास आपके प्रति और अधिक होगा और अधिक सबल होगा। पिछले दिनों जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच बातचीत हुई, संधि दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। यह सही है कि दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने, भारत के लोगों ने, भारत का आवाम, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, धनाढ्य हो, जितना तक अखबारों में पढ़ सका, टेलीविज़न पे सुन सका, वो दिल्ली डिक्लेरेशन को बहुत ही बेहतर मानता है, उम्दा मानता है। यह राजनीतिक पहलू को अलग करके, राजनेता जो विभिन्न पार्टी के नेता हैं वो भले इसकी आलोचना या करे, ये सब एक दूसरा पक्ष है, लेकिन शायद मोदी जी के शासनकाल में अथवा किसी भी राष्ट्र जो प्रधानमंत्री हैं उसमें बहुत मुद्दत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी या भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। चाहिए तो ये था कि नरेंद्र मोदी को या भारत के प्रधानमंत्री को खुद
इन तमाम बातों को लेके या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, यहाँ के मीडिया के साथ, भारत में पदस्थापित जो विदेशी पत्रकार हैं उनके साथ बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाउस के अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार, जो बाइडेन प्रशासन ने शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के लिए मीडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए बार बार अनुरोध किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने उन अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे और विगत शुक्रवार की शाम को नई दिल्ली पहुंचने के बाद शिखर बैठक से पहले लोक कल्याण मार्ग पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी किए, लेकिन इसके बारे में, इस बैठक के बारे में प्रधानमंत्री अथवा अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ कोई सीधा, यहाँ के अखबार वालों या जो विदेशी पत्रकार हैं उनके साथ कोई सीधा वार्तालाप नहीं हुआ। यह बीच में एक जो खाई है वो उस खाई को जन्म दे दिया है। आश्चर्य की बात तो उस समय हुई जब जो अमेरिका के प्रतिनिधि थे, उन लोगों को भी यह अस्वीकार किया गया कि इस संबंध में कोई भी सीधा बातचीत नहीं होगा। वैसे अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि भारत की बैठक की मेजबानी कर रहा है और व्यवस्था कर रहा है और प्रेस की भागीदारी भारत द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर सुलिवन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने प्रेस पुल स्प्रे के लिए दबाव डाला, लेकिन मोदी सरकार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। प्रेस पुल का तात्पर्य है कि बैठक से पहले स्थल पर कैमरा और माइक्रोफोन के साथ पत्रकारों के एक समूह की दोनों नेताओं तक पहुंच के बारे में। कहते हैं कि प्रेस पुल का जो एक महत्व होता है कि वो नेताओं की जो आप प्रारंभिक टिप्पणियां होती है उसे सुनना और उसके आधार पे उनसे प्रश्न करना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह भी कहा जाता है कि जो नेता हैं, चाहे वो भारतीय नेता हो चाहे अमेरिकन नेता हो, अपनी पसंद के प्रश्न लेने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि यह एक अनौपचारिक प्रेस वार्ता है, न कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस तरह के प्रेस पुल स्प्रे अक्सर व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में होते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति अक्सर विदेशी नेताओं की मेजबानी करते हैं।
पिछले 10 वर्षों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत अथवा विश्व के जितने भी संवाददाता हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उन लोगों से अगर मुखातिब नहीं हुए तो उसके 2-3 वजह हो सकते हैं। पहला वजह ये हो सकता है कि शायद भारत के ही नहीं विश्व के पत्रकारों से नरेंद्र मोदी डरते हैं। उनके मन में ये इस तरह की भावना जरूर है कि शायद कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछा जाए जो विश्व के सामने वो जवाब नहीं दे सके। या दूसरा ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री पिछले 10 वर्षों में भारत के जितने भी मीडिया घराने हैं, जितने पत्रकार हैं, उन्हें उनकी औकात को याद दिला दिए, उन्हें एक रेखा के दूसरे तरफ रख दिए हैं और उन्हें बताया गया है, उन्हें यह जताया जाता है कि आप उस रेखा को पार नहीं करेंगे, आप अपने वजूद से जो आपका है उस लाइन आप क्रॉस नहीं करेंगे। तीसरा वजह यह हो सकता है कि भारत के जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी घराने हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हो, टेलीविज़न हो, इंटरनेट हो, या जितने भी जहां से संवाद बाहर निकलता है, लोग लिखते हैं, छपता है, प्रकाशित होता है, उन तमाम संस्थाओं के मालिक प्रधानमंत्री के मुट्ठी में है। या फिर यह भी हो सकता है कि वो तमाम जो संस्थान के मालिक हैं वो एक आस में जीते हों कि शायद आज नहीं कल नहीं परसों कहीं विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में उन्हें स्थान मिल जाए। इंदिरा गांधी के बाद से या नेहरू के बाद से या लाल बहादुर शास्त्री के बाद या फिर अटल बिहारी वाजपेयी या लाल कृष्ण आडवाणी या जितने भी लोग थे, सभी प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कम साल में एक बार अथवा 2 बार भारत के मीडिया घरानों से जरूर मिलते थे। भारत के जितने मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, संपादक हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात जरूर होती थी। राष्ट्र के बारे में या जो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, जितनी भी बातें हैं, उन बातों के बारे में बातचीत होती। हम विज्ञान के बारे में बात करते थे, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेरी क्या मैंने भारत की क्या उपलब्धि है उसके बारे में बात करते थे, उन्हें बताते थे। अगर हम प्रजातंत्र में इस चौथे स्तंभ को, हम भारतीय पत्रकारिता में जो पत्रकार हैं उनकी स्थिति को, उन्हें लिखने की जो उनके कलम में ताकत है या उनके कलम में जो स्याही है, उसे अगर बंद कर देंगे तो यह किस दिशा की ओर हम जा रहे हैं, हम क्या राष्ट्र को बताना चाह रहे हैं, यह कहना बहुत ही मुश्किल। मीडिया घराने में जितने भी मालिक हैं, जो संपादक हैं या ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, उनमें उतनी ताकत न तो आज कलम में है और न हो उनके अंदर उतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री से कह सकें कि आप मीडिया से बात करिए। 70 के दशक में जब आपातकाल की भी स्थिति हुई थी, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी,
तो हिंदुस्तान में लगभग सभी अखबार के मालिक, सभी अखबार के संपादक अपने अखबार के प्रथम पृष्ठ पे अथवा एडिटोरियल का जो जहाँ संपादकीय का स्थान है उसको ब्लैंक किया था, छोड़ दिया था, एडिटोरियल लिखना बंद कर दिया था उसके प्रोटेस्ट में कि देश में आपातकाल की स्थिति है। आज कितने संपादकों की अंदर इतनी ताकत है, या कितने समाचार पत्र अथवा पत्रिका अथवा टेलीविज़न के जो मालिक हैं उनमें कितना दम है, उनके अंदर कितनी ताकत है कि वो इस तरह से ब्लैंक छोड़ सकते हैं? शायद नहीं। आज पूरे भारतवर्ष में पत्रकारिता पढ़ाने के लिए न केवल पत्र पत्रिकाओं संस्थाएं जितनी हैं उनकी पत्रकारिता के संस्थान चलते हैं, पत्रकार का निर्माण करते हैं, पत्रकारिता का पाठ्यक्रम चलाते हैं, बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी स्तर पे पत्रकारिता पढ़ाई जाती है। लेकिन हम किस तरह की पत्रकारिता को पढ़ा रहे हैं? क्या आज जो पत्रकार पढ़ रहे हैं, जो पत्रकार बन रहे हैं, उनमें इतनी ताकत है कि वो प्रधानमंत्री से यह पूछे कि आप पिछले 10 वर्षों में मीडिया से कितने बार मुखातिब हुए? शायद नहीं, क्योंकि पत्रकारिता जब बिजनेस हो जाएगी, शब्द को जब हम बेचेंगे, अपने आप को जब बेचेंगे, तो देश के जो पाठक हैं, देश के जो दर्शक हैं, चाहे वो टेलीविज़न देखते हों, चाहे अखबार खरीद कर पढ़ते हों, अथवा किसी गली और नुक्कड़ पे जाकर अखबार बेचने वाले के हाथ से अखबार लेकर पढ़ते हों, उनकी सोच अंतिम और बाध्यकारी होता है। जो व्यक्ति पैसा दे के अखबार खरीदता है उसकी सोच और जो मुफ्त में अखबार पढ़ता है उसकी सोच, वही अंतर है जो आज पत्रकार घराने, पत्रकारिता घराने के जो मालिक हैं, जो संपादक हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं और जो व्यवस्था के लोग हैं, दोनों की सोच लगभग वही है। ये पूछेंगे नहीं और वो बोलेंगे नहीं।